नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम भौतिकी की दुनिया के एक ऐसे सच से टकराने वाले हैं जो सचमुच किसी का भी दिमाग घुमा सकता है। जरा सोचिए, प्रकाश की गति यानी स्पीड ऑफ लाइट कभी नहीं बदलती। कोई देखने वाला तेज दौड़ रहा हो या रुका हुआ हो, प्रकाश अपनी उसी रफ्तार से चलता है। ये ब्रह्मांड का एक ऐसा अटल नियम है जिसने दशकों तक वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा रखी थी। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये तो सीधे सीधे हमारी वास्तविकता की नींव को हिला देने वाली खोज थी। अब यहाँ भौतिकी की सबसे बड़ी पहेली खड़ी होती है। आखिर ये कैसे मुमकिन है कि दो लोग जो पूरी तरह से अलग अलग स्पीड से यात्रा कर रहे हों, प्रकाश की गति को बिल्कुल एक समान मापें? आइजैक न्यूटन के समय से चली आ रही हमारी समझ के हिसाब से तो ये बिल्कुल असंभव लगता है। न्यूटन की दुनिया में तो गतियां हमेशा जुड़ती या घटती हैं, है ना? जैसे चलती हुई ट्रेन से अगर कोई गेंद फेंके तो बाहर खड़े इंसान को वो गेंद और भी तेज जाती हुई दिखेगी, लेकिन जब बात प्रकाश की आती है तो न्यूटन के ये पुराने नियम ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। तो यहाँ पुरानी और नई सोच के बीच एक बहुत बड़ा सीधा टकराव है। न्यूटन का मानना था कि हमारा स्पेस और टाइम पूरी तरह से स्थिर है, यानी एब्सोल्यूट है। उनके हिसाब से 1 सेकंड हमेशा 1 सेकंड ही रहेगा और 1 मीटर हमेशा 1 मीटर, चाहे कोई कहीं भी हो या कुछ भी कर रहा हो। लेकिन जब ये पक्का हो गया कि प्रकाश की गति किसी के लिए नहीं बदलती, तो इसका सीधा सा मतलब था कि ब्रह्मांड के किसी और नियम को तो झुकना ही पड़ेगा। और यहीं से जन्म हुआ एक नई सच्चाई का, जिसे हम रिलेटिविस्टिक नजरिया कहते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां प्रकाश की गति को एक समान रखने के लिए स्पेस और टाइम खुद को ढाल लेते हैं, सिकुड़ते हैं, खिंचते हैं, यानी वे रिलेटिव बन जाते हैं। गणित का जादू, चलते हुए फ्रेम को जोड़ना। चलिए अब इस जादू के पीछे के गणित में गहराई से गोता लगाते हैं। यहाँ एंट्री होती है इस पूरी कहानी के सबसे अहम किरदार की, लॉरेंस फैक्टर, जिसे हम ग्रीक अक्षर गामा से पहचानते हैं। ये गामा ही वो गणितीय पुल है जो एक रुके हुए फ्रेम और एक चलते हुए फ्रेम को आपस में बड़ी खूबसूरती से जोड़ता है। ये हमें सटीक रूप से बताता है कि जब कोई वस्तु चलना शुरू करती है तो उसका समय, उसकी लंबाई और यहाँ तक कि उसका द्रव्यमान किस अनुपात में बदलने लगता है। और जैसे जैसे रफ्तार बढ़ती है, इस गामा का असर इतना नाटकीय हो जाता है कि पूछिए मत। और यहीं से ब्रह्मांड का सबसे कड़ा नियम सामने आता है, गति की एक अंतिम सीमा, जिसे हम सी यानी प्रकाश की गति कहते हैं। जैसे जैसे किसी फ्रेम की रफ्तार इस अल्टीमेट स्पीड लिमिट सी के करीब पहुंचने लगती है, ये लॉरेंस फैक्टर यानी हमारा गामा अनंत या इन्फिनिटी की ओर बढ़ने लगता है। इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि प्रकाश की गति से तेज यात्रा करना गणितीय रूप से बिल्कुल असंभव है। ये समीकरण हमें चीख चीख कर बताते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश से तेज कुछ भी नहीं हो सकता, बिल्कुल कुछ भी नहीं। सापेक्षता के निर्माता, एक ऐतिहासिक पहेली। यह सब रातों रात किसी एक इंसान के दिमाग से नहीं निकला था। ये तो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक पहेली थी जिसके टुकड़ों को कई शानदार दिमागों ने दशकों में जाकर जोड़ा। 1887 में माइकलसन मोरले के उस मशहूर प्रयोग ने यह साबित कर दिया कि ब्रह्मांड में ईथर जैसी कोई चीज मौजूद ही नहीं है। प्रयोग फेल हो गया, लेकिन इस विफलता ने एक नई क्रांति को जन्म दिया। फिर 1889 में फिट्जगेराल्ड ने कहा कि गति के कारण चीजें असल में सिकुड़ जाती हैं। 1892 में हेनरिक लॉरेंस ने इसके पीछे का पूरा गणित रच डाला और आखिर में 1905 में पोंकारे ने इसे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया और उसी साल एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी से इस पूरी गणितीय पहेली को हमेशा के लिए सुलझा दिया। भौतिक प्रभाव, दिमाग घुमाने वाले सच। अब जब हम इन गणितीय समीकरणों को हमारी इस भौतिक दुनिया पर लागू करते हैं तो ऐसी सच्चाइयां सामने आती हैं जो हमारे रोजमर्रा के अनुभव को पूरी तरह जुटला देती हैं। सबसे पहला और तगड़ा झटका लगता है इस बात पर कि एक साथ होने का आखिर मतलब क्या है। अगर एक रुके हुए इंसान के लिए कोई दो घटनाएं बिल्कुल एक ही पल में घट रही हैं, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कहता है कि एक चलते हुए इंसान के लिए वो घटनाएं कभी भी एक साथ नहीं होंगी। यानी अभी या वर्तमान का कोई फिक्स या यूनिवर्सल मतलब है ही नहीं। ब्रह्मांड में सब कुछ बस इस बात पर टिका है कि देखने वाले की रफ्तार क्या है। अब जो बात सच में सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि समय खुद एक रबर बैंड की तरह खिंच जाता है और धीमा पड़ जाता है। इसे ही हम टाइम डायलेशन कहते हैं। अगर कोई इंसान बहुत तेज रफ्तार से अंतरिक्ष में जा रहा है तो उसकी घड़ी धरती पर रुके हुए किसी इंसान की घड़ी के मुकाबले उसी गामा फैक्टर के हिसाब से बहुत धीरे टिक टिक करेगी। ये कोई भ्रम या महसूस होने वाली बात नहीं है, ये एक ठोस भौतिक सच्चाई है कि हम जितनी तेज चलेंगे हमारे लिए समय उतनी ही धीमी गति से आगे बढ़ेगा।
और तीसरा दिमाग घुमा देने वाला सच है लेंथ कंट्रैक्शन, यानी लंबाई का सिकुड़ना। जो स्पेस हमें इतना अटल और कठोर लगता है, वो गति के सामने दबने और सिकुड़ने लगता है। जिस दिशा में कोई वस्तु तेजी से जा रही होती है, एक रुके हुए इंसान के नजरिए से उस वस्तु की लंबाई सचमुच कम हो जाती है। रफ्तार जितनी ज्यादा होगी, 1/γ के फैक्टर से वो वस्तु उतनी ही छोटी मापी जाएगी। है ना बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात? महाएकीकरण, बिजली और चुंबकत्व को मिलाना। स्पेस और टाइम के इन अजीबोगरीब बर्तावों को समझने के बाद अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे बड़ा, सबसे शानदार जादू सामने आता है। यहाँ ब्रह्मांड की दो अलग अलग मानी जाने वाली ताकतें असल में एक ही सिक्के के दो पहलू निकलती हैं। जरा एक बहुत ही आसान से थॉट एक्सपेरिमेंट के बारे में सोचिए। एक इंसान शांति से खड़ा है और एक रुके हुए इलेक्ट्रिक चार्ज को देख रहा है। उसे वहां सिर्फ एक स्थिर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगी, बस बात खत्म। लेकिन अब एक दूसरे इंसान के नजरिए से सोचिए, जो उसी चार्ज के पास से बहुत तेजी से गुजर रहा है। उसके लिए तो वो चार्ज चल रहा है ना, और हम जानते हैं कि चलता हुआ चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। चार्ज वही एक है, लेकिन देखने वाले की रफ्तार के हिसाब से दो बिल्कुल अलग भौतिक प्रभाव महसूस हो रहे हैं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये दर्शाती है कि कैसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स असल में एक दूसरे से पूरी तरह से गहराई से जुड़े हुए हैं। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के गणित से ये साफ साबित हो जाता है कि बिजली और चुंबकत्व कोई अलग अलग बल नहीं है। ये दोनों स्पेस टाइम में मौजूद एक ही 6 आयामी यानी 6 डायमेंशनल ज्यामितीय ढांचे के हिस्से हैं। अगर इसे बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो चुंबकत्व और कुछ नहीं, ये बस एक चलते हुए फ्रेम से देखी गई बिजली ही है। प्रकृति का ये तालमेल, ये सादगी वाकई में रोंगटे खड़े कर देती है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। अगर स्पेस सिकुड़ सकता है, समय धीमा पड़ सकता है और ब्रह्मांड की मूल ताकतें केवल देखने वाले की रफ्तार के हिसाब से अपना रूप बदल सकती हैं, तो फिर इस स्पेस टाइम की असली निरपेक्ष सच्चाई क्या है? क्या हमारी वास्तविकता केवल वही है जो हम गति के चश्मे से देखते हैं? इस ज्यामितीय ब्रह्मांड की गहराइयों में झांकने पर हमें ये सोचने पर मजबूर होना ही पड़ता है कि जिस दुनिया को हम इतना ठोस मानते हैं, वो असल में कितनी लचीली और रहस्यमयी है। इस सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस यूं ही विज्ञान की इन गहराइयों को समझते रहें और ब्रह्मांड से सवाल पूछते रहें।